कोयले की खदान। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब मैं उसे उसके कॉलेज में दाखिल लिया था, उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना वो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब आपकी वजह से जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगति के पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान करने में आदी है। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर अमित की इस बातों से कोई असर नहीं पड़ा। उसका बस एक ही जवाब होता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ, पर मुझ पर उसका कोई असर नहीं होता। दिन ऐसे ही बीतने लगे और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। अमित ने परीक्षा के ठीक पहले कुछ मेहनत की, पर वो पर्याप्त नहीं थी। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूटा सा गया। अब ना तो वह घर से निकलता और ना ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में पड़े कुछ सोच रहता। इसकी यही स्थिति देख परिवारजन और भी चिंता में पड़ गए। सभी ने अब उसे पिछला रिजल्ट भूल जाने की मेहनत करने की सलाह दी, पर अमित को तो मानो सांप सूख चुका था। फेल होने के दुख में वो उबर नहीं पा रहा था। जब मैं बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमित उसके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो अमित को इसी स्थिति में जरूर निकालेंगे। इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगूठी ताप रहे थे। अमित अपने बगल में बैठा गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए, पर किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते टुकड़े को निकाल मिट्टी में डाल दिया। यह टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, पर अंततः ठंडा बुझ गया। यह देख अमित कुछ उत्कृष्ट हुआ और बोला, प्रिंसिपल साहब, अपने इस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में ही रखने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने का काम करता। प्रिंसिपल साहब मुस्कराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी में बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा करते ही उन्होंने टुकड़ा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वह टुकड़ा वापस धक धक कर जलने लगा और पुनः गर्मी प्रदान करने लगा।